जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में यहाँ पे वेलकम करता हूं। आप सबकी बहुत ज्यादा क्वेरीज थी कि साहिल भैया प्रेफरेंस जब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे 17 नवंबर को तो हम क्या भरेंगे, उसमें आखिर किस ब्रांच में क्या काम होता है, इसको लेके बहुत कंफ्यूजन था। आइए इस कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लॉजिस्टिक। देखिए, जैसे आम आदमी की नीड होती है रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी और कपड़ा दोनों कौन देगा एयरफोर्स को? लॉजिस्टिक ब्रांच वाले। यानी कि समझना ध्यान से, देखो अब एक होता है रोटी खाने वाला और एक होती है दुश्मन को खिलाने वाली, यानी कि वेपन्स। तो जितने भी सप्लाई चेन है एयरफोर्स के अंदर, चाहे वो कहां कहां पे कौन कौन सी आपकी एयरक्राफ्ट्स हैं, कहां कहां पे कौन कौन से वेपन्स हैं, या फिर उनके जो हम क्या बोलते हैं स्पेयर पार्ट्स होते हैं, कि भाई कौन सा, मतलब एक होता है ना कि एयरफोर्स अपना जो इकोसिस्टम है कि अभी अपने प्रीवियस यूजर्स पे कि भाई इतने स्पेयर पार्ट्स यूज हुए हैं तो हमें आगे इतना मंगा के रखना है। ध्यान रखना, एक एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए स्पेयर पार्ट्स भी लगेंगे, कुछ खराबी होगी बदली जाएगी। फ्यूल, कहां से फ्यूल, मतलब ना आप ये समझ लो कि सोर्सिंग भी अपने हाथ में है, कहां से वो चीज आएगी। एक मतलब अगर एक बटन भी आ रहा है ना, और एक जैकेट भी फाइटर एयरक्राफ्ट, मतलब कोई भी, चाहे वो सोल्जर हो या ऑफिसर हो या पायलट हो, जो कपड़े भी पहन रहे हैं, किस यूनिट में कितने हैं कितने नहीं होंगे, ये सारा काम आपके लॉजिस्टिक का होता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। लॉजिस्टिक अपने नाम से ही क्लियर कर देता है कि पूरे एयरफोर्स की सप्लाई चेन हम देखते हैं, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो वेपन हो, या फिर एयरक्राफ्ट हो, कहां पे कितने हैं कितने नहीं होंगे, कहां की कितनी रिक्वायरमेंट है। बात करेंगे एडमिन की। अब एक बात समझिए, अगर एक घर होगा, अगर वहां पे एक माँ है जो सारा किचन का सामान देखती हैं कि कौन सामान आने वाला है, तो पिताजी भी हैं, तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो हर चीज इंश्योर करना जो पेपर पे आ सके। अब एग्जाम्पल के समझते हैं, 3 पार्टों में इसको बांट लो। सबसे पहले बात करेंगे सिक्योरिटी, लीगल एंड डिसिप्लिन की। भाई फौज में डिसिप्लिन है कि नहीं है। सिक्योरिटी का जो कंसर्न होता है, मान लो कहीं पे कोई अच्छा एयरक्राफ्ट है, कोई भी इशू एयरफोर्स के अंदर, तो भाई उसकी सिक्योरिटी, मतलब जो भी पेपर की चीजें हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव जितना भी वर्क होता है एयरफोर्स के अंदर। और बताता हूं, जैसे ना एवरीडे फंक्शनिंग, रूटीन कैसा होना चाहिए, शेड्यूल क्या होगा, या फिर आप बना लो जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो पॉलिसीज बनती हैं वेलफेयर के लिए जो काम होते हैं, ये सब के सब, या फिर आप ये कह लो कि जो इंफ्रा का काम है, रनवे बना, मतलब रनवे जो है, अब देखो सिस्टम काम कैसे करेगा। मान लो कि कहाँ पे कौन सा रनवे जाने वाला है, वर्कशॉप, मेंटेनेंस, ये जितनी भी चीजें हैं, मतलब एक बहुत बड़ा ब्रांच है। मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ये सब आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाएगा। थर्ड बात करेंगे अकाउंट्स। अब ध्यान रखना, पहली चीज क्या बताई मैंने, रोटी कपड़ा वेपन जो भी सामान होता है जिनको हमें रखना है, उनकी लॉजिस्टिक्स कैसे होगी, कैसे मैनेज करना है प्रॉपर, वो सारा काम लॉजिस्टिक्स का। वो चीजें ऑन पेपर कैसे होंगी, ये सब काम एडमिन का। और अकाउंट्स का काम है फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, कौन से प्रोजेक्ट में कितना फंड जा रहा है, जो पब्लिक फंड है, जो डिफेंस का फंड है, वो कैसे मैनेज हो रहा है, किस प्रोजेक्ट पे कितना खर्च करना है, जो वेलफेयर्स होते हैं उनमें कितना पैसा जाने वाला है, डोनेशन में कितना जाएगा, S-400 लेके आना है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारे अकाउंट्स ब्रांच वाले लोग देखते हैं। वेपन ट्रेनिंग की बात करें, वेपन ट्रेनिंग में आपने देखा होगा कि पायलट के साथ अगर एक को पायलट हैं जो उसको असिस्ट करते हैं फायरिंग, एमिंग, मिसाइल्स एंड बहुत सारी चीजों में। इसलिए मैं कहता हूं कि आप वेपन सिस्टम जो है, वेपन सिस्टम अगर ब्रांच को आप ऑप्ट करते हो, तो आपका जो फ्लाइंग का एक शौक था, आपको बेसिक आफ्टर बस सीपीएस क्लियर करोगे, ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि ट्रेनिंग में अगर आपने वेपन सिस्टम ऑप्ट किया हुआ था तो आपके फ्लाइंग वाला सपना पूरा हो सकता है। आप फ्लाइंग मतलब उड़ाओगे तो नहीं, जितना मुझे आइडिया है, बट यस आप एक को पायलट की तरह असीस जरूर करोगे, आसमान में उड़ोगे जरूर। तो ये हो गई बात वेपन सिस्टम की। अगर मैं बात, देखो एडमिन बता दिया, लॉजिस्टिक बता दिया, अकाउंट्स बता दिया। अकाउंट्स ना बहुत बड़ा है, मतलब पूरे के पूरे फाइनेंस मैनेज करना है। मैं प्लान कर रहा हूं, हमारे पास इतने सारे एयरफोर्स के हाई रैंक मतलब रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, किसी को पकड़ के सॉरी मतलब किसी के साथ बैठ के डिटेल में बात करें जो इन्होंने इस कैटेगरी में काम किया हो। मोटा मोटा तुम्हारे डाउट हो सकता है क्लियर हो रहे होंगे। अच्छा, आगे अगर बात करें तुम्हारे इसके, अब क्या बचता है इसमें, एजुकेशन। एजुकेशन में भी सेम है, जितने भी जैसे हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं या जो ट्रेनिंग होती है, जो पायलट्स को या फिर कैडेट्स को, फ्लाइंग ऑफिसर जितने भी हैं, उनको जो पढ़ाई जाती है, वो सारी चीज़ें, एयरफोर्स एकेडमी है, बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स होती हैं, वहाँ पे जो लोग पढ़ा रहे हैं वो सारे आपके एजुकेशन ब्रांच वाले होते हैं। तो भाई इन, आई होप तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। एक डिटेल्ड इंटरव्यू भी मैं करूंगा इसके ऊपर, तुम्हें अगर वो चाहिए तो कमेंट कर देना। बाकी टेक ब्रांच का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लगा है मुझे,
लेकिन एक स्पेशली वीडियो केवल टेक्निकल वालों के लेके आऊंगा जल्दी से। आई होप तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। आपको प्रेफरेंस क्या भरनी है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, पहला आपका इंटरेस्ट एंड दूसरा उसमें वैकेंसी कितनी है, इस बात का ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।